विज्ञान में पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ 12 सिलाई कढ़ाई। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा सिलाई के बारे में, कटिंग कैसे होती है, सिलाई कब शुरू हुई, कैसे बटन लगाते हैं, कैसे काज करते हैं, कैसे आई लगाते, हुक लगाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कढ़ाई के टाकों की जानकारी के बारे में कि कैसे कढ़ाई के टाके की जानकारी। जैसे चेन स्टिच, चेन स्टिच होती है कैसे, ये सुई है ऐसे बनती है। कुछ बच्चे कढ़ाई के बारे में जानते होंगे तो चेन स्टिच के बारे में भी जानते होंगे। बटन होल स्टिच, बटन होल स्टिच कैसे होती है, ये ऐसे बनाई फिर ऐसे ये टाके से भर दिया, है ना। बहुत सारे चेन स्टिच में सुई को कपड़े में टाके लगा के ज्यादातर इस स्टिच का प्रयोग डिजाइन बनाने में किया जाता है, जैसे गले की पट्टी की डिजाइन में आदि। स्टेम स्टिच ये उल्टी बखिया होती है, कैसे, इस टाइप से बनती है ये सुई है। सुई को ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले गए तो यहाँ लाए तो यहाँ से ये ऐसे बना। फिर बटन होल स्टिच, बटन होल स्टिच में हमने क्या बनाया, ये ऐसे गोल बनाया। पहले चौक से पूरी डिजाइन बना लेते हैं, फिर उनको धागे से भरते हैं। अच्छे रंग के धागे भरो तो कपड़े में कलर नहीं लगेगा, है ना, और अच्छी तरह से कढ़ाई हो सकती। जैसे ये बताया, ये चेन स्टिच बताइए, ऐसे ही चेन स्टिच हम कपड़ों में करते हैं, जैसे सिलाई के रूप में, रुमाल में आदि। इसके बाद प्राचीन इतिहास में बताया था कि भारत में कसीदा फैशन या व्यक्तिगत जो होती है कढ़ाई, उसके बारे में बताया कि अनोखेपन से बहुत संबंधित रहा है और जटिल संस्कार का एक भाग रहा है। यह एक प्रकार का वातावरण रहा और यह व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वृद्धि करता रहता है कसीदा फैशन इस सब के बारे में। परदेशियों की कल्पित तथा भगवान इस भूमि में रहने वाले वास्तविक व्यक्तियों की उपासना पहाड़ों की चोटी, मरुभूमि, तृण में आदि हुई, जिससे कि भारत में सजावटी कला जीवन के पारस्परिक तरीके में आधारभूत तरीके से परिवर्तन हुआ। कोई भी व्यक्ति भारतीय गांव और बाजार में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, है ना। भारत की कसीदाकारी में विदेशी कला का भी समन्वय है, जैसे बलूचिस्तान में उपयोग आने वाला सैटिन टाका, राजस्थानी टाके आदि टाकों के बारे में भारतीय इतिहास के बारे में अपने को कढ़ाई के बारे में बताया है। अब हम आगे देखेंगे कि कढ़ाई किस किस प्रकार की जाती है या होती है। तो कढ़ाई के बारे में बताया हमने, अभी पढ़ा कि भारत की कसीदाकारी में विदेशी कला का बहुत समन्वय है ना, और कसीदा विदेशों के आगमन से प्रभावित हुआ, इसका प्रचार प्रसार और भी बढ़ता गया। अब पढ़ेंगे हम कश्मीरी कढ़ाई। कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई कैसे होती है, जैसे ये चित्र बना है ना, ये बना है चित्र, कैसे भरेंगे इसको, देखिए आप, ऐसे कैसे होगा, इधर से सुई निकाली, फिर इधर से निकाली, फिर इधर आई, फिर इधर से आई, फिर इधर से आई, फिर इधर आई, ऐसे करके ये कश्मीरी डिजाइन हम कपड़ों में बनाते थे। आप लोगों ने देखा होगा कश्मीरी लोग कपड़े लाते हैं, उसमें इस टाइप का मखमली टाइप का डिजाइन बनाया जाता है कपड़ों में, है ना। कश्मीरी तथा कढ़ाई ऐसी होती है जो बिल्कुल एकदम मखमल के समान दिखती, बड़ी बड़ी इस टाइप से होती है कश्मीरी कढ़ाई। फिर काल का यह नमूना लंदन से लिया गया है। फूलों के नमूने महिलाओं को शाल पर बहुत प्रचलित है, जैसे कि मैंने बताया फूलों का ये
बच्चों ये देखिए कि कश्मीर के सबसे प्रचलित कसीदे किस प्रकार के होते हैं। जैसे ये दिया दुशाला, दुशाला यानी शॉल या बड़े वाले शॉल है ना, उसमें बहुत प्रचलित खद्दर की बनाई जाती। जैसे स्वयं सम्राट अकबर ने भी इसका प्रारंभ किया था दुशाला ओढ़ने का, तब से ये बड़े 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 दुशाले होते हैं। जैसे कश्मीरी लोग हमारे घरों में लेकर कभी आते हैं, उनको देखिएगा आपके उसमें बड़े बड़े दुशाले होते हैं उनके पास। फिर दूर खास बुनी हुई शॉल होती है, हम ठंड में ओढ़ने के काम में लेते हैं। इसे पूरी साल के नमूने बनाए जाते हैं। दुशाला बड़ा होता है, ऐसे बड़े बड़े, और शॉल छोटी होती है ना, उसकी चौड़ाई कम होती है। और आकाशी, इसका अर्थ है कि इसमें प्रतिबिंब बहुत कठिन होता है। इसके ताने बाने भागों में कटकर उसके ऊपर इस प्रकार से कसीदे बनाए, उल्टी और कुछ भी दिखाई नहीं देता। रफू टाकों का उपयोग किया जाता है। रफू टाके का उपयोग, रफू करना यानी किसी चीज को भरना। अगर कोई फटा हुआ है तो वो दिखेगा तक नहीं, हम रफू ऐसे कर सकते हैं। हाथ से भी हम रफू कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम मशीन ही हो हमारे पास तभी हम रफू को करें, नहीं, हाथ से भी कर सकते हैं। फिर कनी, ये 15वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी और यह शाल है जो करघे में बनाई जाती है। पुरुष भी और सब बनाते हैं इसको, जिन्हें राजपुर कहा जाता है। और इसका अर्थ है कि दुरुस्त करना या उसको फिर से बनाना, बुनाई करके। फिर 19वीं शताब्दी में बताया कि बुनकरों का कार्य कम हो गया, शाल बुनने का कार्य कम हो गया था। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी निर्यात ड्यूटी में वृद्धि होने लगी थी, बुनकरों को कम मजदूरी प्राप्त होने लगी थी, एक शाल बनाने में अधिक समय लग जाता था, इसलिए, है ना, तो इसलिए उनके मंदी के कारण भी आए। फिर इन बुनाई अत्यधिक प्रचलित नहीं थी, इसका स्थान हाथ के कसीदे ने ले लिया था। फिर उसके बाद कशीदा पूरे वस्तु का पर बनाया जाता, जैसे सूती, रेशमी आदि वाले कपड़ों में। कश्मीर में शॉल के अतिरिक्त 2 प्रचलित हैं, हुक वाले गलीचे और गावा। हुक वाले गलीचे, हुक वाले गलीचे या इनके होते हैं। हुक वाले गलीचे कैसे होते हैं? ऐसे, इसमें हुक लगे हुए होते हैं, इनको हम हुक के द्वारा बाद में इनको डबल करके बिछा भी सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। फिर ये है क्या? गावा की कढ़ाई। गावा, यह लगातार पैबंद लगाकर बनाए जाते हैं और इसमें पुराने कमलों का फटा भाग भी निकालकर उसके अच्छे भागों से जोड़ दिया जाता है और फर्श में बिछाने के काम आता है। कौन सा? गावा, गावा वाला कढ़ाई का कपड़ा। फिर कश्मीर के कसीदे की वर्तमान में स्थिति है कि सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। सहकारी संस्थाओं का जैसे स्टॉल लगाते हैं, कई संस्थाएं ऐसी सरकारी हैं जो जैसे हथकरघा विभाग, ये लोग सब अपने कढ़ाई इकट्ठी करके बना लेते हैं, गलीचे, कंबल, शॉल, दुशाला, दूरखास आदि, और फिर स्टॉल लगाते, जैसे बेचते। विदेशों में भी इनका निर्यात बढ़ रहा है और बाजार भी रंगीन हो रहे हैं। विस्तृत बाजार दिया जाता है इनको बड़ा। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चनों के आंसर लिखना। जैसे कपड़े में पट्टी कैसे लगाई जाती है, हम पिछले में पढ़ाए। गार्टर स्टिच से क्या समझते? फ्रेंच नॉट, फ्रेंच नॉट। दुशाला, तुरपाई कैसे की जाती है, और ये भी पट्टियां कैसे लगाई जाती है, ये भी हमने बता चुके हैं। कपड़े पर पट्टी कितने प्रकार से लगाई जा सकती है, आई कैसे बनाते हैं, स्टेम स्टिच क्या है, अभी पढ़ाया हमने। फिर आकाशी का अर्थ। इसके बाद बड़े प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं 100 शब्दों में। हाथ से सिलाई करने के किन किन टाकों की आवश्यकता होती है, प्राचीन कढ़ाई का इतिहास, कश्मीरी कढ़ाई के बारे में आप लिख सकते हैं, किन किन नमूनों का उपयोग होता है, जैसे अभी बताया गावा कढ़ाई, और क्या बताया हमने, हुक वाले गलीचे, ये सब कश्मीरी कढ़ाई में बनाए जाते हैं। पक्षियों के चित्र आदि सब बनाए जाते हैं। आपको इन सबको